एक बार फिर सफारी जो है वहां पर पीएम मोदी गए हैं और उन्होंने जो है एलिफेंट की सवारी भी की है। कभी मोदी जी यहाँ का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कभी ये सड़क बन रही है, कभी ये ब्रिज बन रहा है, कभी ये वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब इंडिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। और दोस्तों, ये जो जीत की आदत है ना, दिस हैबिट ऑफ विनिंग, ये अब इंडियंस के खून में चली गई। एक बार फिर प्रोमोट करते नजर आ रहे हैं और यकीनन इसके बाद उनको एनिमल राइट्स और उसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए और उसके ऊपर भी यकीनन कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा लाना चाहिए। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर, वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। भारत तो इस वक्त इकोनॉमिकली बड़ी जबरदस्त तरक्की कर रहा है ना जी। 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब आपका ख्याल ये है कि आप तीसरी बार अगर मुंतखब हो गए तो आप भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बना देंगे। चलिए, हम ये मानते हैं कि आप इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं। जो गल्फ कंट्रीज थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। ये दो इंतहाओं घिरा हुआ मुल्क, फिर इस्लामिया भी है, फिर वाइज भी हैं, फिर भाषण भी हैं, फिर लेक्चर भी हैं, फिर तबलीगें भी हैं, नंगे चिट्टे तदादात, उस पर बात ही कोई नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के काजीरंगा पार्क को विजिट किया, जहां पर उन्होंने उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफी सारे फोटोज लिए और साथ में काजीरंगा पार्क में हाथी को गन्ने खिलाए और अन्य चीजें खिलाई, जो कि देखने में काफी सारा खूबसूरत था। और दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हर एक राज्य में जा करके नए नए प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे हैं और साथ में मोदी जी ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है पूरे भारत में, जहां मोदी जी का ये पार्ट भी दिखाई दे रहा है जहां वे जानवरों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ सऊदी अरब अब पाकिस्तान के 5 लोगों को फांसी की सजा दे दी है मर्डर के इल्जाम पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से पाकिस्तान भारत पर मजाक उड़ा रहा था और वह कह रहा था कि कतर ने भारत के 8-9 सैनिकों को पकड़ लिया है, अच्छा किया है और उन्हें फांसी की सजा भी दे देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब वही मुसलमान देश में से एक बड़ा मुसलमान देश सऊदी अरब भी पाकिस्तान के लोगों को फांसी की सजा दे रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। एक बार फिर सफारी जो है वहां पर पीएम मोदी गए हैं और उन्होंने जो है एलिफेंट की सवारी भी की है। ये भी कहा जा रहा है कि जी इस जगह का नाम काजरंगा, ऐसा करके कुछ नाम है, काजरंगा। खैर, तो मोदी जी गए, उससे पहले भी मोदी जी सफारी के इस किस्म के विजिट्स करते रहे हैं, उनकी पिक्चर्स आती रही हैं और एक बार फिर हमने देखा कि वो एलिफेंट की सफारी के ऊपर मतलब सवारी कर रहे हैं और एक बार फिर प्रोमोट करते नजर आ रहे हैं और यकीनन इसके बाद उनको एनिमल राइट्स और उसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए और उसके ऊपर भी यकीनन कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा लाना चाहिए जिससे जो एनिमल्स हैं उनकी जान को बचाया जा सके और उनके लिए बेहतर काम किया जा सके। चले, इंसानों के लिए तो कर ही रहे, लेकिन एनिमल्स के लिए भी जो है कुछ ना कुछ काम जो है मेरा ख्याल है कि पीएम मोदी यकीनन करेंगे, क्योंकि काफी शौकीन लगते हैं। हर थोड़े दिन के बाद इनकी इसी किस्म की पिक्चर्स आती हैं कि वो कहीं सफारी में गए हैं और उसी तरह का सूट पहना है उन्होंने और वहां पे घूम फिर रहे हैं, जीप में है, तो कभी हाथी की सवारी तो कभी घोड़े की सवारी और कभी ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस किस्म की एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम ममालिक अपने मफादात को देखते हैं, इस्लाम उनके यहाँ सानवी अहमियत रखता है। ये सच्चे इस्लाम वाली ये सारे असबाक जो हैं, यौमत वाले असबाक सिर्फ पाकिस्तान के मुताल्लिक़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वरना हम इनसे जब यही सवाल करते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की सरहद पे उधर से एक अफ़गानी मारा जाए और एक पाकिस्तानी एक दूसरे से लड़ते हुए, तो इसमें से क्या ये जन्नत में जाकर एक दूसरे से बात करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका ऐसे लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं होता कि दोनों तरफ मुसलमान थे तो जन्नत में कौन जा रहा है। तो इस तरह वाली सारी चीज़ें जितने ममालिक हैं, मसलन जो गल्फ कंट्रीज थे वो सारे के सारे, अफगानिस्तान की बात की, ईरान के साथ भी जो हमारे रिसेंटली तल्लुकात नजर आ रहे हैं, एक तो वो इंटरनेशनल फॉर्म पे हमें जो सा वो ये कहता नजर आ रहा है कि फाइन करेंगे अगर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा ना किया। दूसरे नंबर पे कभी अटैक की खबर आती है। तो इसमें भी अच्छा मुस्लिम कौन सा है, सच्चा मुस्लिम कौन सा है, झूठा मुस्लिम कौन सा है, जन्नत वाला कौन सा है, दोज़ख वाला कौन सा है? ये जन्नत, जहन्नम, हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। उनका
तहजीबी दर्जा, उनका शौरी दर्जा हमसे बहुत बेहतर है। वो बहुत आगे की देखते हैं और बहुत आगे की सोचते हैं। जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म की इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है, उसे 2-4 दिन के अंदर से उठा के मसनद इक़्तिदार से जेल में डाल दिया जाता हो, उसकी सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती हूँ, तो एक आम आदमी वहाँ पे इन्वेस्ट करने कैसे आएगा और क्यों कर आएगा? तो इस बुनियाद पे सऊदी अरब और जी बाकी गल्फ़ कंट्रीज़, इमारात वगैरह जितने भी हैं, वो सारे के सारे इस वक्त अपने जुमला मामलात वो हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि दुनिया अपनी तरजीहात तब्दील कर रही है। इवन अगर कश्मीर की बात करें, यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई है कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में, मॉल ऑफ श्रीनगर और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं। पाकिस्तान में हमें चंदा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे उनके इंटरेस्ट या यहाँ पे उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसकी सामने आती हैं। ममालिक ऐसे ही खेलते हैं। मसलन चाइना को देख लें, उनकी एक ही फैक्ट्री है जो एक तरफ से हमारे लिए हमारी मुकद्दस हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का नक्श बनाती है, और दूसरी तरफ से उसी फैक्ट्री में से हनुमान जी के बुत बने हुए निकलते हैं। एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही जगह से, लेकिन वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लोग उनके आगे उनके अलाकार बने हुए उस बुनियाद पे चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया तिजारत के ज़रिए से, अब प्रॉक्सीज़ की दुनिया, अब ममालिक आपस में लड़ा नहीं करते। अब ये लड़ाइयों की बात नहीं है, इस वक्त मुआश की जंग है। मुल्क माशी जंग एक दूसरे के साथ तो ज़रूर लड़ सकते हैं कि वो माशी तौर पर आगे हो जाएँ, बाकी ममालिक का अवामी